रात को सोने से पहले दासू ने कई बार नारायण दास से जयराम के वापस न आने की वजह पूछी, लेकिन इसने हर बार यही जवाब दिया कि शहर में इसके कई दोस्त हैं, किसी ने इसे अपने पास ठहरा लिया होगा। दासू को जयराम की हदायत थी कि वो इसके वापस आने तक नारायण दास के घर से बाहर न निकले। अगले दिन भी इसने तुअन करहन जयराम की इस हदायत पर अमल किया। शाम से कुछ देर पहले नारायण दास ने आकर यह खबर दी कि जयराम को एक अरब के साथ पिंजरे में बंद करके शहर में फिराया जा रहा है और सुबह सूरज निकलने से पहले इन दोनों को शहर के चौराहे में फांसी दे दी जाएगी। मालूम हुआ है कि इसने भरे दरबार में राजा के सामने गुस्ताखी की है। दासू ने यह सुनते ही शहर का रुख किया। लोग शहर के एक पुरौनक चौराहे में एक बांस के पिंजरे के गिर्द जमा हो रहे थे। दासू अपने मजबूत बाजों से लोगों को इधर उधर हटाता हुआ पिंजरे के करीब पहुंचा और पिंजरे के अंदर जुबैर और जयराम को एक नज़र देखने के बाद उल्टे पांव लौट आया। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहा था। शहर में आधी रात तक चंद पहरेदारों के सिवा तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। जयराम जुबैर को जंगल में खालिद, नहीद और माया से मुलाकात का वाक़या सुना चुका था। चंद पहरेदार सो चुके थे और बाकी पिंजरे के करीब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जुबैर ने मौका पाकर कहा, वो रुमाल कहाँ है? जयराम ने जवाब दिया, वो मेरी कलाई के साथ बंधा हुआ है, लेकिन हम दोनों के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। काश दासू को हमारी खबर हो जाती। जुबैर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। हमें सूरज निकलने से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ख्याल आ रहा है? मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल है, और वो ये है कि मैं अब तक खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए दुनिया में कोई मुफीद काम नहीं कर सका। तुम्हें मरने का खौफ तो ज़रूर होगा। एक मुसलमान के ईमान की पहली शर्त है कि वो मौत से ना डरे, और डरने से फ़ायदा ही क्या। इंसान ख्वाह कुछ करे, जो रात कब्र में आनी है कब्र ही में आएगी। अगर मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो मैं आंसू बहाकर इन्हें ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक अफसोस है, ऐसी मौत एक सिपाही की शान शान नहीं। जयराम ने कहा कि मुझे अभी तक ये ख्याल आ रहा है कि शायद हम इस सज़ा से बच जाएं। कभी मैं सोचता हूँ शायद अभी भूंजाल के झटके से ये शहर मिट्टी का एक ढेर बन जाएगा। कभी मुझे ख्याल आता है कि शायद भगवान का कोई अवतार आसमान से उतरकर राजा से कहे, इन मेरे गुनाहों को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। कभी मुझे ये उम्मीद सहारा देती है कि शायद दरियाए सिंध अपना रास्ता छोड़कर दैबल का रुख कर ले और लोग बदहवास होकर शहर से भाग निकले और जाते जाते हमें आज़ाद कर जाएं। तुम्हें इस किस्म का कोई ख्याल नहीं आता? नहीं, मुझे ऐसे ख्याल परेशान नहीं करते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर खुदा को मेरा जिंदा रखना मंजूर है तो वो 1000 तरीकों से मेरी जान बचा सकता है, और अगर मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो कोई तदबीर मुझे मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकती। जयराम ने कहा, जुबैर, काश मैं तुम्हारी तरह सोच सकता, लेकिन मैं जवान हूँ और अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम भी जवान हो, लेकिन तुम्हारे सोचने का ढंग मुझसे मुख्तलिफ है। जुबैर ने कहा, अगर तुम भी मेरी तरह सोचने की कोशिश करो तो दिल में तस्कीन महसूस करोगे। जयराम ने जवाब दिया, ये मेरे बस की बात नहीं। जुबैर ने कहा, जयराम, मेरी एक बात मानोगे? वो क्या? सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं, मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की शायद थोड़ी सांस बाकी हैं। मेरे दिल पर सिर्फ एक बोझ है, और अगर तुम चाहो तो मैं मौत से पहले इस बोझ को अपने दिल से उतार सकता हूँ। जयराम ने कहा, मैं इस पिंजरे में तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ इसके लिए तैयार हूँ। जयराम, हमने ज़िंदगी के चंद मनाजिल एक साथ तय की हैं और मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद हमारे रास्ते मुख्तलिफ हों। मैं चाहता हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ। अगर तुम इस वक्त भी कलमा तौहीद पढ़ लो तो मेरी गुज़श्ता कोताहियों की तलाफ़ी हो जाएगी। अब इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें इस्लाम की तमाम खूबियों से आगाह कर सकूं। काश मैं जहाज़ पर इस जिम्मेदारी को महसूस करता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर तवज्जो दो तो मुझे यकीन है कि तुम जैसे नेक दिल और सदाकत दोस्त आदमी को सही राह दिखाने के लिए एक लंबे अरसे की ज़रूरत नहीं। जयराम ने कहा, अगर तुम्हारी बातें मुझे मौत के खौफ से निजात दिला सकती हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जुबैर ने कहा, इस्लाम इंसान के दिल में सिर्फ एक खुदा का खौफ पैदा करता है, उसे हर खौफ से निजात दिलाता है। सुनो। ये कहकर जुबैर ने नहायत मुख्तसर तौर पर इस्लाम की तालीम पर रोशनी डाली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बयान किए। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत पर रोशनी डालने के लिए इस्लाम के इब्तदाई तारीख़ के वाक़यात बयान किए। इख्तिताम पर जुबैर अजनादीन, यरमूक और काथिया की जंगों के वाक़यात बयान कर रहा था, और जयराम ये महसूस कर रहा था कि वो सारी उम्र तारीख गार में भटकने के बाद एक ही जश्न में रोए ज़मीन की बुलंदतरीन पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका है। इसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चलक रही थी। रात के तीसरे पहर जयराम बरसों के इत्तेकाद को छोड़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका था। जुबैर ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हुआ या नहीं? जयराम ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ एक ही इस्तराब बाकी है, और वो ये है कि मैंने मौत की दहलीज पर खड़े होकर इस्लाम कबूल किया। काश मैं चंद दिन और जिंदा रहकर तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ता और रोजे रखता। जुबैर ने जवाब दिया, एक मुसलमान को खुदा से मायूस नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है। पहरेदार ने किसी को पिंजरे के करीब आते हुए देखकर आवाज़ दी, कौन? एक आदमी जवाब दिए बगैर पिंजरे के करीब पहुंचकर रुका। चंद और सिपाही उठकर खड़े हो गए। पहले सिपाही ने कहा, जवाब नहीं देते, तुम कौन हो? लेकिन इतनी देर में चंद सिपाही उसे पहचान चुके थे, और एक ने पुराने साथी का बाजू झंझोड़ते हुए कहा, गंवारों की तरह आवाज़ें दे रहे हो, इन्हें पहचानते नहीं? ये सरदार भीम सिंह है। महाराज, आप इस वक्त कैसे? मैं कैदियों को देखने आया हूँ। दूसरे सिपाही ने कहा, महाराज आप बेफिक्र रहें, ये चंद आदमी अभी सोए हैं। भीम सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम स्वरूप सिंह है। तुम बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। मैं बरहमानाबाद के हाकिम से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें तरक्की दी जाए। भगवान सरकार आपका भला करे। मेरे 4 बच्चे हैं, आपके होंठ हिलेंगे और मेरा काम बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। हाँ, कैदी सो रहे हैं? महाराज अभी बातें कर रहे थे। ये कहते हुए इसने आगे बढ़कर पिंजरे में झांक कर बोला, महाराज ये जाग रहे हैं, मैं जयराम से चंद बातें करना चाहता हूँ। महाराज आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? ये कहकर सिपाही ने अपने साथियों को इशारा किया और वो पिंजरे से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। भीम सिंह ने पिंजरे में से झांकते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, जयराम तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और फिर अपना हाथ पिंजरे में डालकर जुबैर का बाजू टटोलते हुए आहिस्ता से कहा,
तुम अपने हाथ मेरी तरफ करो। जुबैर ने अपनी पीठ फेरकर अपने बंधे हुए हाथ इसकी तरफ काट दिए। भीम सिंह ने दोबारा बुलंद आवाज में कहा, नमक हराम, तुम्हें राजा के सामने इस मलीच अरब की दोस्ती का दाम बटे हुए शर्म ना आई? और फिर आहिस्ता से कहा, जयराम, मैं तुम्हारे साथी के हाथों की रस्सियां काट रहा हूँ, कुछ बोलो वरना सिपाहियों को शक पड़ जाएगा। जयराम ने चलाकर कहा, भीम सिंह शर्म करो, ये एक राजपूत की शान के शायान नहीं कि वो किसी को बेबस देखकर गालियां दे। मैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी को गालियां देना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने इस लड़की और लड़के को कहाँ छुपाया है। मुझे इनका कोई इल्म नहीं, जाओ मुझे तंग ना करो। जुबैर के हाथ आज़ाद हो चुके थे। भीम सिंह ने इसके हाथ में से खंजर देते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए पिंजरा तोड़कर भाग निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत आजमाई करके देखो। अगर तुम आज़ाद ना भी हो सकोगे तो कम अज़ कम बहादुरों की मौत मरोगे। सिपाहियों को मुकालते में डालने के लिए भीम सिंह ने अपना लहजा तब्दील करते हुए कहा, मुझे यकीन है अरब लड़की को तुमने कहीं छुपा रखा है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, ना बताओ, लेकिन याद रखो सूरज निकलने से पहले बरहमन आबाद के बाशिंदे तुम्हें फांसी के तख्तों पर देख रहे होंगे। भीम सिंह ने पिंजरे से चंद कदम दूर जाकर सिपाहियों से कहा, तुम एक तरफ क्यों खड़े हो? मुझे इनसे कोई मुफ्ती बात नहीं करनी थी। जरा इस जयराम को देखो, इसका गुरूर अभी तक नहीं टूटा। सिपाही ने जवाब दिया, महाराज, इसकी किस्मत बुरी थी, वरना हमने सुना है कि राजा इसकी बहुत कदर करता था। महाराज, शहर के लोग कहते हैं कि ये अरब जादूगर है, इसने जादू की ताकत से जयराम को राजा का नाफरमान बना दिया था। भीम सिंह ने कहा, शायद यही बात है, मुझे भी इसके पिंजरे के करीब नहीं जाना चाहिए था। नहीं महाराज, आप पर इसके जादू का क्या असर होगा? फिर भी आप घर जाकर प्रार्थना करें। तुम बहुत समझदार हो, मैं जाता हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, शायद ये जादू का असर है। महाराज, अगर हुक्म हो तो हमें से कोई एक आदमी आपको घर छोड़ाए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। भीम सिंह चल दिया तो सिपाही ने पीछे से आवाज देकर कहा, महाराज, मेरा ख्याल करना, तुम फिक्र न करो, ईश्वर आपका भला करे। भीम सिंह ने चले जाने के बाद एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, देखा, मैं ना कहता था ये जादूगर है और तुम नहीं मानते थे। स्वरूप सिंह, तुम्हारी खैर नहीं, तुम कई बार पिंजरे को हाथ लगा चुके हो, अब तक तुम्हारा सर नहीं चकराया? मेरा सर? हाँ, कुछ बोझल सा हो रहा है, फिक्र ना करो, अभी चकराने लग जाएगा। स्वरूप सिंह ने फिक्रमंद सा होकर कहा, लेकिन मैंने सुना है जादूगर के मर जाने से जादू का असर नहीं रहता। ऐसे जादूगर मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। एक और सिपाही बोला, यार, मैंने भी पिंजरे को हाथ लगाया था, मेरा सर भी चकरा रहा है। स्वरूप सिंह बोला, भगवान ऐसे जादूगर को गारित करे, अब मेरा सर सचमुच चकरा रहा है। इन बातों का यह असर हुआ कि सिपाही 8-10 कदम हटकर पहरा देने लगे। जुबैर पिंजरे के अंदर अपने पाँव की रस्सियां काटने के बाद जयराम के हाथ पाँव भी आजाद कर चुका था और दोनों पिंजरे की सुलाखों के साथ जोर आजमाई कर रहे थे। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, अरे वो पिंजरे में क्या कर रहे हैं? जुबैर और जयराम दुबकर बैठ गए और आंखें बंद करके खराटे लेने लगे। दो सिपाहियों ने पिंजरे के गिर चक्कर लगाया और मुतमईन होकर अपने साथियों से जा मिले। जयराम ने आहिस्ते से कहा, जुबैर। इसने जवाब दिया, क्या है? ये सलाखें बहुत मजबूत हैं, कुदरत ने हमारे साथ मजाक किया। क्या तुम्हें अभी छुटकारा हासिल करने की कोई उम्मीद है? मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा हमारी मदद करेगा। जयराम ने कहा, बरहमनाबाद में सैकड़ों सिपाहियों पर भीम सिंह का असर है, शायद वो आखिरी वक्त पर हमारी मदद करेगा। मैं सिर्फ खुदा से मदद मांगता हूँ और तुम्हें भी इसी का सहारा लेना चाहिए। अगर उसे हमारा जिंदा रखना मंजूर है तो हम भीम सिंह की मदद के बगैर भी रहा हो जाएंगे। मैं तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की दाद देता हूँ, लेकिन बुरा ना मानना, ये सलाखें खुद ब खुद टूटने वाली नहीं। जुबैर ने कहा, जयराम, जहाँ अकल के चिराग गुल हो जाते हैं वहाँ ईमान की मशल काम देती है। तुम एक ऐसे खुदा पर ईमान ला चुके हो जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया था। जयराम कुछ कहने वाला था कि बाहर से एक सिपाही चलाया, कौन है? एक शख्स ने चंद कदम के फासले पर जवाब दिया, जी मैं माहीगीर हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मछलियाँ लाया हूँ। मछलियाँ इस वक्त? जी अब दिन निकलने वाला है, मेरा इरादा है इन्हें बेचकर जल्दी वापस चले जाऊँ। आपको कोई मछली चाहिए? एक सिपाही ने कहा, स्वरूप सिंह, तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। बेचारे ने कहा, हाँ सरकार, ले लो, बिल्कुल ताज़ा हैं। स्वरूप सिंह ने जवाब दिया, हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़े बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे जाओ। जी, शहर के आम लोग भी तो हमसे मुफ्त छीन लेते हैं, आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? ये कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टोकरी सिपाहियों के आगे रख दी। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी मछलियाँ हैं, हमें भी दे दोगे या नहीं? स्वरूप सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, मैं तो इसका रोज़ का ग्राहक हूँ, मैं मुफ्त थोड़ा ले रहा हूँ, कल पैसे अदा कर दूंगा। ये कहते हुए स्वरूप सिंह ने एक मछली उठा ली और शरारत अमेज तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगा और उन्होंने हंसते हुए आन की आन में तमाम टोकरी खाली कर दी। स्वरूप ने कहा, लो भाई, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह इसी वक्त पैसे ले लेना। बहुत अच्छा सरकार। पिंजरे के अंदर जुबैर जयराम से कह रहा था, ये कंगू है, लेकिन ये अकेला क्यों आया है? कंगू ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगोजा बजाना आता है, आपको सुनाऊं? सिपाहियों ने यकजुबान होकर कहा, हाँ हाँ सुनाओ। कंगू ने अलगोजे से चंद दिलकश ताने निकाली और इसके साथ ही आम शहरियों के लिबास में मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिर्द जमा होने लगे। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो ख्वामख्वा मुचेरे का जलील पेशा इख्तियार कर रहा है, ये तो अलगोजा बचाकर काफी पैसे कमा सकता है। कंगू के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानों ने गहरी नींद से बेदार किया है और फिर मेरा सोने को जीना चाहा। मुझे संती माँ कहती है कि जाओ देखो कोई फकीर होगा। अरे मेरे मोहल्ले के तमाम लोग हैरान हैं कि ये कौन है। कंगू अलगोजा बचाते हुए उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही अचानक तलवारें सोंदकर सिपाहियों पर पल पड़े और आन की आन में इनके सफाया कर दिया। दासू ने कुल्हाड़े की चंद ज़रबों से पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और जयराम और जुबैर लपक कर बाहर निकल आए। चौक के आसपास की आबादी ने अलगोजे की दिलकश तानों के बाद हमलावरों सिपाहियों की गैरमतवज्जे चीख पुकार सुनी, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की जुर्रत न की। जुबैर और जयराम कंगू और इसके साथियों के हमरा भागते हुए शहर से बाहर निकले। कंगू के चंद साथी एक बाग में घोड़े लिए खड़े थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द अमल शुरू हो रहा था, ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख कर चुके थे।
नाहिद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माया इसके करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता इसका साथ डुबा रही थी। खालिद बेकरारी के साथ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा होकर बोला, नाहिद बहुत देर हो गई है, इन्हें इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था, काश मैं यहाँ ठहरने पर मजबूर न होता। माया ने खालिद की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर तसल्लियां में इस लहजे में बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि राजा दहर इस कदर जालिम हो सकता है। मुमकिन है दासू, खालिद ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी नेक ख्वाहिशात एक भेड़िए को इंसान नहीं बना सकती। माया ने झिझकते हुए कहा, आप फिक्र न करें, वो आ जाएंगे। जुबैर फांसी पर लटक रहा और मुझे फिक्र ना हो, काश मैं कंगू के साथ होता। ये कहते हुए खालिद ने अपनी बुंठियां बींच ली और होंठ काटता हुआ बाहर निकल गया। माया देवी डुबडुबाई हुई आंखों से नाहिद की तरफ देखने लगी और वे इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, माया इसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, तुम जरा जरा सी बात पर रो पड़ती हो। माया ने जवाब दिया, आज इसके तेवर देखकर मुझे डर लगता है, अगर वो ना काम आए तो क्या होगा। नाहिद ने कहा, वो एक खतरनाक मुहिम पर गए हैं और इनकी कामयाबी और नाकामी में हमारा कोई दखल नहीं। अगर कंगूर इसके साथी भी लड़ाई में मारे गए तो आप अपने वतन चले जाएंगे और मैं। नाहिद ने जवाब दिया, तुम मेरी नन्ही बहन हो, तुम अपने लिए अरब की जमीन तांग ना पाओगी। लेकिन खालिद आज बात बात पर मुझ पर बिगड़ते हैं, मुमकिन है कि वो मुझे यहीं छोड़ जाएं। माया, मेरे सामने खालिद ने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे भाई और जुबैर के मुतल्लिक की अलमनाक खबर सुनने के बाद वो कुछ बेकरार सा हो गया है, खुदा करे वो जिंदा बचकर आ जाएं, तो फिर खालिद के चेहरे पर तमाम उम्र मुस्कुराहटें देखा करोगी। खालिद की मुस्कुराहटों का जिक्र माया को थोड़ी देर के लिए तस्वुरात की हसीन दुनिया में ले गया। उसे ये उजड़ी हुई दुनिया महकते हुए फूलों की एक क्यारी दिखाई देने लगी। वो फूलों से खेल रही थी, महकती हुई हवाओं के झोंके से सरशार थी, चिड़ियों के चहचहे सुन रही थी। वो एक औरत थी जिसे मोहब्बत तिनकों का सहारा लेना और उम्मीद दरिया के किनारे मिट्टी के घरौंदे बनाना सिखाती है। लेकिन एक ख्याल बातें समोम के तेज झोंके तरह आया और माया के दामन उम्मीद में महकते हुए फूल मुरझा गए। तस्वुर की निगाहें अरब के रेगजारों और नखलस्तान में घूमने के बाद बरहमानाबाद के चौराहे में अपने भाई को फांसी के तख्ते पर लटका हुआ देखने लगी। वो एक बहन थी, ऐसी बहन जो अपने घर में मुसरत के कहके सुनने के बावजूद भाई की एक हल्की सी आह पर चौंक उठती है। माया ने अपने दिल में कहा, भैया, मेरे भैया, खुदा तुम्हें वापस लाए, तुम्हारे बगैर मुझे किसी की मुस्कुराहट खुश नहीं कर सकती। नाहिद ने इसकी तरफ टिकटिकी बांधकर देखते हुए कहा, माया, तुम्हें वाकई खालिद से इस कदर मोहब्बत है। माया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाकर हिचकियां लेने लगी। नाहिद ने फिर कहा, माया, मालूम होता है तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं आता, मैं खालिद को जानती हूँ। वो माया ने इसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपने भाई के मुतालिक सोच रही हूँ। किले का एक पहरेदार भागता हुआ आया। नाहिद ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया और उठकर बैठ गई। पहरेदार ने कहा, खालिद घोड़े पर जैन डाल रहे हैं। वो मेरा कहा नहीं मानते, इन्हें बरहमानाबाद का रास्ता भी मालूम नहीं। अगर कोई हादसा पेश आ गया तो कंगू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप इन्हें मना करें। एक लम्हा के लिए माया का दिल बैठ गया, फिर जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और बेतहाशा भागती हुई किले से बाहर निकल गई। इसका दिल यह कह रहा था कि खालिद मत जाओ, मत जाओ, मैं भाई का गम बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। खालिद, मुझ पर रहम करो। खालिद, खालिद। किले से बाहर खालिद घोड़े की लगाम थामकर अपना एक पांव रकाब में रख चुका था। माया ने भागते हुए आवाज दी, ठहरो, खुदा के लिए ठहरो, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए इसने घोड़े की लगाम पकड़ ली। खालिद ने अपना पांव रकाब से निकाल लिया और परेशान सा होकर माया की तरफ देखने लगा। इतनी देर में नाहिद भी बाहर आ चुकी थी। माया नाहिद की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, बहन, इन्हें रोको, ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, भगवान के लिए, खुदा के लिए इन्हें रोको। नाहिद ने इनके करीब पहुंचकर कहा, खालिद, अगर तुम्हारे जाने में कोई मुसलहत होती तो मैं इस बेकसी के बावजूद तुम्हारा रास्ता न रोकती। तुम अकेले शहर में राजा के तमाम लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें कंगू का इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। अगर वो ना आया तो इसका कोई ना कोई साथी जरूर आएगा। बेशक तुम बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौके पर सब्र से काम लेना ही बहादुरी है। खालिद ने जवाब दिया, आपा, तुम्हें बुखार है, तुम जाकर आराम करो, मैं सिर्फ इनकी राह देखने जा रहा हूँ। ये वादा करता हूँ कि मैं दूर नहीं जाऊंगा। माया ने कहा, नहीं नहीं बहन, इन्हें मत जाने दो, ये वापस नहीं आएंगे। खालिद ने कहा, माया, मुमकिन है कि राजा के सिपाही इनका ताकुब कर रहे हो, इनकी मदद मेरा फर्ज है, तुम अपने भाई का ख्याल करो। माया ने जवाब दिया, मेरा भाई अगर खतरे में है तो आप इसकी मदद नहीं कर सकते। खालिद कुछ कहना चाहता था लेकिन दूर से एक शख्स जो दरख्त पर चढ़कर पहरा दे रहा था चिल्लाया, वो आ रहे हैं। और मान जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। एक और पहरेदार भागता हुआ आया और बोला, शायद दुश्मन इनका पीछा कर रहे हो, तुम किले के तहखाने में छुप जाओ। खालिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, छुपने की जरूरत नहीं, अगर सिपाही इनके ताकुब में होते तो वो इस तरफ ना आते, लेकिन ये तो बहुत थोड़े घोड़े मालूम होते हैं, खुदा खैर करे। घोड़ों की टापों की आवाज़ करीब आ रही थी और खालिद ने दूसरी बार चौंक कर कहा, मालूम होता है सिर्फ 4 घोड़े वापस आए हैं। घोड़ों की आमद की खबर पाकर नाहिद ने अपने दिल में एक जबरदस्त धड़कन महसूस की और जब खालिद ने यह कहा कि सिर्फ 4 घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है तो उम्मीद के चिराग रोशन होकर अचानक बुझ गए। इसकी हालत गमो अंदोद के बहरे बेकरा में टूटी हुई कश्ती के इस मलाह से मुख्तलिफ न थी जो उठती हुई लहरों को साहिल समझने का धोखा खा चुका हो। वो महसूस कर रही थी तकदीर आखिरी बार उम्मीद का दामन इसके हाथों से छीन रही है। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा झाड़ियों के अकब से नमूदार हुआ। सवार ने करीब पहुंचकर बागें खींच ली और घोड़े से कूदकर माया की तरफ बढ़ा। माया, भैया, मेरा भैया कहती हुई भागकर इसके साथ लिपट गई। नाहिद और खालिद की निगाहें झाड़ियों की तरफ थीं। जयराम को देखकर नाहिद जुबैर के मुतालिक एक बार फिर उम्मीदों के चिराग रोशन कर रही थी। जयराम के बाद दासू और इसके पीछे कंगू और जुबैर झाड़ियों के अकब से नमूदार हुए। जुबैर को देखकर नाहिद झिझकती हुई 2-3 कदम आगे बढ़ी। जुबैर इसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा। खालिद भागकर इससे लिपट गया। नाहिद ने चाहा कि भागकर अपने कमरे में पहुंच जाए, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके पांव जमीन में पेवस्त हो चुके हैं। इसके अज़ा में रेशा था, इसका सर चकरा रहा था। महीनों के थके हुए मुसाफिर की तरह मंजिल को अचानक अपने करीब देकर इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जुबैर खालिद से अलहदा होकर आगे बढ़ा और बोला, नाहिद, अब तुम अच्छी हो ना? वह जवाब देने की बजाय अपने चेहरे का निकाब दुरुस्त करने लगी।
जुबैर ने फिर कहा, नाहिद तुम्हारा जख्म कैसा है? नाहिद के होंठ कँप-कँपाए। इसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, खुदा का शुक्र है आप आ गए, मैं ठीक हूँ। इसके आखिरी अल्फाज एक गहरी सांस में डूब कर रह गए और वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। खालिद और माया का मगमूम चेहरे देखने के बाद इसकी निगाहें जुबैर पर मरकूज होकर रह गई। मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक हया की सुर्खी छा गई और वो अपने चेहरे पर निकाब डालते हुए उठ बैठी। गंगू और जयराम दरवाजे पर बाहर खड़े थे। खालिद ने इनकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, नाहिद को होश आ गया, आप फिक्र न करें। जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा, नाहिद अब हमारी मुसीबत खत्म होने वाली है, मैं आज ही जा रहा हूँ। माया एक औरत की ज़कावत जिससे जुबैर के मुतल्लिक नाहिद के जज्बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी, इसने जल्दी से कहा, नहीं आप यहीं ठहरें, इस वक्त सारे सिंध में आपकी तलाश हो रही होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे लिए सिंध की सरहद पार करने का यही एक मौका है। कल तक तमाम रास्तों की चौकियों को हमारे फरार होने की इतला मिल जाएगी। हमारे बाकी साथी राजा के सिपाहियों को चकमा देने के लिए मशरिक के सहरा का रुख कर रहे हैं। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। खालिद तुम यहीं रहोगे। अगर इस जगह कोई खतरा पेश आया तो कंगू तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगा। अरब से हमारी अफवाज की आमद तक अगर नहीं घोड़े पर चढ़ने के काबिल हो गई तो कंगू तुम्हें मुकरान पहुंचा देगा। नाहिद ने कहा, जब तक मेरी बहनें कैद में हैं मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। खुदा आपको जल्द वापस लाए, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा खत आपको मिल गया होगा, आप फौरन रवाना हो जाएं। वापस आने में देर न करें। हाँ, मैं अली का हाल पूछना चाहती हूँ। अली आपको बहुत याद करता है। देवल के गवर्नर ने उसे बहुत अजियत दी, लेकिन वो एक बहादुर लड़का है। वो ख्वाह किसी हालत में हो नमाज के वक्त अजान जरूर देता है। ये लोग अजान से बहुत घबराते हैं। इसे 12 कोड़ों की सजा दी जा चुकी है, लेकिन इसके इस्तकलाल में कोई फर्क नहीं आया। बरहमनाबाद के कैद खाने में भी इसका यही हाल है। राजा के सिपाही इसे ज़बान काट डालने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसका इरादा मुतजलजल नहीं हुआ। नाहिद ने कहा, यह आपकी सोबत का असर है, वरना वो इतने मजबूत दिल का मालिक ना था। सरंदीप में मैं उसे एक कमजोर लड़का समझता था। जुबैर ने जवाब दिया, इंसान के अयूब मुहासिन सिर्फ खतरे के वक्त जाहिर होते हैं। दरवाजे पर से कंगू ने आवाज़ दी, अब दोपहर होने वाली है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। नाहिद ने कहा, अब जाएं, खुदा आपकी मदद करे, लेकिन आपको मकरान तक खुश्की का रास्ता मालूम है? जुबैर ने जवाब दिया, दासू मेरे साथ जा रहा है, वो तमाम रास्तों से वाकिफ़ है। मैं मकरान की सरहद पर पहुंचकर उसे वापस भेज दूंगा। माया ने कहा, लेकिन इस लिबास में आप फ़ौरन पहचाने जाएंगे। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी नन्ही बहन को मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंधी का लिबास पहनकर जा रहा हूँ और अब तो मैं सिंधी जुबान भी सीख चुका हूँ, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। माया ने कहा, मुझे बहन कहकर बहुत सी जिम्मेदारी अपने सर ले रहे हैं। याद रखिए, हमारे मुल्क में धर्म के बहन भाइयों का रिश्ता सगे बहन भाइयों के रिश्ते से काम मजबूत नहीं होता। अगर आप मुझे अपनी बहन कहते हैं तो हफ्तों का सफर दिनों में तय कीजिए। हमारी मुसीबत आपके साथियों की मुसीबत से कम नहीं। वो मेरे भाई की तलाश में सिंध का कोना कोना छान मारेंगे। मुझे डर है कि आपकी अफवाज के आने से मायूस होकर कहीं मेरा भाई काठियावाड़ की तरफ फरार होने पर आमादा ना हो जाए। जयराम ने बाहर से बुलंद आवाज में कहा, माया क्या कहती हो? मैं एक राजपूत हूँ, नहीं बल्कि एक मुसलमान भी हूँ। मैं अपने मोहसनों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मुसलमान? मेरा भाई एक मुसलमान है। माया ये कहती हुई नाहिद की चारपाई से उठकर भागी और बाहर निकलकर जयराम से लिपट गई। इसका दिल धड़क रहा था। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया सच कहो तो मुसलमान हो गई। इसने जवाब दिया, माया फारिस के साथ मस्त होकर लोहा लोहा नहीं रह सकता। तुम रूठ तो ना जाओगी? मैं इससे अलग होकर आंसू पूछते हुए कहा, मैं कैसे रूठ सकती हूँ? खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली, मेरी मन्नतें कबूल हो गई। भैया मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा इस्लामी नाम? जुबैर ने बाहर निकलते हुए कहा, यह मेरी कोताही है। अगर तुम पसंद करो तुम्हारे भाई का नाम नासरुद्दीन रखता हूँ और मेरा नाम। खालिद, जुबैर, कंगू और जयराम हैरान होकर माया की तरफ देखने लगे। माया ने अपने सवाल का कोई जवाब ना पाकर कहा, तुम हैरान क्यों हो? नाहिद से पूछो। वो ये कहकर दहलीज में खड़ी हो गई और नाहिद को मुखातिब करते हुए बोली, नाहिद बहन, इन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने कलमा नहीं पढ़ा? क्या मैंने चुप चुप कर तुम्हारे साथ नमाजें नहीं पढ़ी? क्या मैंने कुरान की आयत याद नहीं की? माया फिर अपने भाई के पास आ खड़ी हुई और जुबैर को मुखातिब करते हुए कहने लगी, आप किस सोच में पड़ गए? नाहिद, मेरा नाम ज़हरा रख चुकी है और मुझे ये नाम पसंद है। खालिद ने अंदर आकर नाहिद के कान में आहिस्ता से कहा, तुमने ये बातें मुझसे क्यों छुपाई? नाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया को इस बात का डर था कि अब ये ख्याल करेंगे कि वो आपको खुश करने के लिए मुसलमान हुई है। उसे अपने भाई का खौफ भी था, इसलिए वो मुझसे वादा ले चुकी थी कि मैं फिलहाल इस राज को अपने तक महदूद रखूं। खालिद फिर भागता हुआ जयराम के करीब आ खड़ा हुआ। इसकी रूह मसरतों के साथ में आसमान पर थी। जुबैर ने कहा, भाई नासरुद्दीन, बहन सारा, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा तुम्हें इस्तकामत बख्शे। कंगू ने कहा, जुबैर, अगर हमारा दिल टटोल कर देखो तो हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सबके लिए नाम सोचते हुए तुम्हें बहुत देर लग जाएगी। ये खिदमत खालिद के सपोर्ट कर दो। अब दोपहर हो रही है, तुम्हें शाम तक कम से कम यहाँ से 30 कोस निकल जाना चाहिए। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। कंगू ने दासू को आवाज़ देकर कपड़े लाने के लिए कहा। ज़हरा फिर नाहिद के पास आ बैठी। जुबैर ने कंगू की हदायत के मुताबिक एक सिंधी सिपाही का लिबास जेबतन किया। कंगू ने कहा, आपके लिए घोड़े तैयार हैं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। वह इसके पाँव की आहट सुनकर अपने चेहरे पर नकाब डाल चुकी थी। जुबैर ने कहा, नाहिद खुदा हाफिज, बहन ज़ारा मेरे लिए दुआ करना। दोनों ने जवाब में खुदा हाफिज कहा और जुबैर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। खालिद, नासरुद्दीन और कंगू ने किले के दरवाजे तक इसका साथ दिया। दासू दरवाजे पर 2 घोड़े लिए खड़ा था। जुबैर खुदा हाफिज कहकर घोड़े पर सवार हो गया। दासू ने इसकी तकलीद की। कंगू ने कहा, तेज धूप है, लेकिन ये दोनों घोड़े ताज़ा दम है। 30 कोस की पहली मंजिल इनके लिए बड़ी बात नहीं। दासू, इस मुहिम में तुम्हारी कामयाबी शायद चंद महीनों में सिंध का नक्शा बदल दे। जब तक जुबैर मुकरान की सरहद अबूर न कर ले, वापस ना आना। आप बेफिक्र रहें। यह कहकर दासू ने घोड़े को एड़ लगा दी। जुबैर ने अपना घोड़ा इसके पीछे छोड़ दिया।
किले के अंदर घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर ज़हरा ने नाहिद की तरफ देखा। नाहिद की आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, खुदा तुम्हारी मदद करे, खुदा तुम्हें दुश्मनों से बचाए। ज़हरा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, आपा तुम अब तक मुझसे एक बात छुपाती रही हो, तुम्हें इनसे मोहब्बत है? नाहिद ने कोई जवाब दिए बगैर ज़हरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। घोड़ों की टापों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नाहिद के कानों से दूर हो रही थी। आंसुओं के मोती इनकी आंखों से छलक कर रुखसारों पर बह रहे थे। ज़हरा ने अपने दुपट्टे से इसके आंसू पूंछते हुए कहा, बहन वो जल्द आएंगे, वो ज़रूर आएंगे।